पिछले लेक्चर में हमने एक टाइप ऑफ कैटालिस्ट के बारे में डिस्कस किया था। तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो कैटालिस्ट होते हैं, कैटालिस्ट को हम दो बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। तो कौन कौन से दो बेसिस पढ़े थे? देखो, जो पहला बेसिस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और जो दूसरा बेसिस आएगा वो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटालिस्ट। तो जो पहला बेसिस था ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, उसके अकॉर्डिंग हमने कैटालिस्ट को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया था। पहला जो पढ़ा था वो था पॉजिटिव कैटालिस्ट और जो दूसरा टाइप है वो है नेगेटिव कैटालिस्ट। पॉजिटिव कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है और जबकि नेगेटिव कैटालिस्ट क्या करेगा? नेगेटिव कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है, ठीक है। उसका जो मैकेनिज्म हमने पीछे पढ़ लिया था। पॉजिटिव कैटालिस्ट किस टाइप से रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, नेगेटिव कैटालिस्ट किस टाइप से रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है, वो पिछले यूनिट में, फोर्थ यूनिट में हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम बात करते हैं दूसरे बेसिस पे। चलो, दूसरे बेसिस पे करने से पहले यहाँ पे कुछ टर्म्स आती है, उसको डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। जो दूसरा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, इससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे पढ़ते हैं। वो इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी है देखते हैं। देखो, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज करोगे वो है प्रमोटर एंड पॉइजन। कैटालिस्ट का कंसेप्ट तो समझ लिया था, पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या होता है, कैसे काम करते हैं, नेगेटिव कैटालिस्ट कैसे काम करेगा। अब हम बात करेंगे प्रमोटर एंड पॉइजन। तो ये देखो क्या होता है। देखो, प्रमोटर की बात करें, प्रमोटर एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होगा जो कैटालिस्ट की पावर को इंक्रीज कर दे। एनी केमिकल सब्सटेंस विच इंक्रीज द रिएक्टिविटी या पावर ऑफ द कैटालिस्ट, ठीक है। एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कैटालिस्ट की पावर को या एटो एबिलिटी को या एटो रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर दे, तो वो सब्सटेंस क्या कहते हैं? प्रमोटर, ठीक है। हाँ भाई, प्रमोटर समझ आ गया। प्रमोटर वो केमिकल सब्सटेंस होगा जो कैटालिस्ट की पावर को, कैटालिस्ट की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता हो, वो कहलाता है प्रमोटर। और वही ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कैटालिस्ट की पावर को मींस उसकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर दे, तो वो कहलाते हैं पॉइजन, ठीक है। तो पहले प्रमोटर का कंसेप्ट देख लो, उसके बाद हम पॉइजन को डिफाइन करते हैं। तो क्या बताया भाई? हाँ देखो भाई, प्रमोटर की डेफिनेशन क्या है? एनी केमिकल सब्सटेंस विच इंक्रीज द एबिलिटी और रिएक्टिविटी और पावर ऑफ द कैटालिस्ट कॉल्ड प्रमोटर, ओके। जो कैटालिस्ट की पावर को इंक्रीज करता हो वो क्या कहलाता है? प्रमोटर। फॉर एग्जांपल देखो भाई, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया by Haber process। Haber process के द्वारा हम ये अमोनिया फॉर्म कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम कैटालिस्ट और प्रमोटर दोनों का यूज करते हैं। तो देखो, Haber प्रोसेस क्या होती है? इन दिस प्रोसेस नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ iron and molybdenum, then it give 2 mole of ammonia gas plus में some heat energy, release of some heat energy। Haber प्रोसेस में अमोनिया गैस ऑब्टेन करते हैं, अमोनिया गैस बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? नाइट्रोजन गैस को रिएक्ट कराओगे हाइड्रोजन गैस के साथ in presence of iron and molybdenum, then it will give 2 mole of ammonia plus release of some amount of heat energy, means it is reversible and exothermic reaction।
ये जो हेबर प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक और रिवर्सिबल प्रोसेस कंटेन करता है। तो देखो कहने का मतलब ये है कि अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बैलेंस करें तो कैसे करोगे? देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के दो एटम प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पे देखा जाए तो नाइट्रोजन के दो एटम प्रेजेंट है। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड में दो एटम प्रेजेंट है, जबकि प्रोडक्ट साइड में 6 एटम प्रेजेंट है। देन मल्टीप्लाई बाय 3, H2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना तो बैलेंस हो गया। तो देखो ये जो रिएक्शन है इसमें एक तो आयरन यूज हो रहा है और दूसरा यूज हो रहा है मोलिब्डेनम MO। तो यहाँ पे जो आयरन होगा वो तो क्या है? कैटलिस्ट, एक्ट एज कैटलिस्ट। और जो मोलिब्डेनम है वो क्या है? प्रमोटर। ठीक है, प्रमोटर क्या करता है? प्रमोटर को केमिकल सब्सटेंस होगा जो आयरन की पावर को, आयरन की एबिलिटी को इंक्रीज करे, तो दिस इज कॉल्ड प्रमोटर। तो आयरन तो हो गया कैटलिस्ट और वही मोलिब्डेनम क्या हो गया? प्रमोटर। ओके, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रमोटर। कर लोगे? तो ये हेबर प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, पी ब्लॉक में आएगा, उसमें कंप्लीटली स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो नहीं तो प्रमोटर क्या होता है, कैसे काम करते हैं, हमने रिएक्शन के तरह एक्सप्लेन करें। ओके, अब देखो पॉइजन क्या होता है। पॉइजन क्या होगा? एनी केमिकल सब्सटेंस या सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, arsenic, antimony, bismuth, etc. which decrease the ability or reactivity or power of the given catalyst. ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो गिवन कैटलिस्ट की पावर को, उसकी एबिलिटी को या कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करता हो तो वो क्या कहलाता है? पॉइजन। सर्टेन substances like carbon monoxide, arsenic, antimony, etc. which decrease the reactivity or ability of catalyst। जो कैटलिस्ट की एबिलिटी या उसकी रिएक्टिविटी को कम करते तो वो क्या कहलाते हैं? पॉइजन। ठीक है, तो ये प्रमोटर और पॉइजन का कंसेप्ट है। ओके, तो ये करने के बाद हम दूसरे बेसिस पे आते हैं। तो कैटलिस्ट का जो दूसरा बेसिस है वो क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बेसिस पे कैटलिस्ट को हमने दो पार्ट्स में डिफाइन करा है। पहला जो है वो है होमोजेनियस कैटलिस्ट और दूसरा है हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। और जो पहला बेसिस था रेट ऑफ रिएक्शन, उसके बेसिस पे भी हमने कैटलिस्ट को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया। पहला था वो पॉजिटिव कैटलिस्ट था और जो दूसरा था वो नेगेटिव कैटलिस्ट। तो अब बात करो सेकंड बेस। ठीक है, सेकंड बेसिस पे पढ़ते हैं कैटलिस्ट को किस टाइप से डिफाइन करना है। तो देखो हाँ भाई, देखो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो फिजिकल स्टेट है उसके बेसिस पे हमने कैटलिस्ट को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करें। कौन कौन से दो पार्ट्स आएंगे? एक तो भाई होमोजेनियस कैटलिस्ट और दूसरा आता है हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। तो देखो होमोजेनियस कैटलिस्ट क्या होते हैं? होमोजेनियस कैटलिस्ट एंड कैटालिसिस दोनों डिफाइन करेंगे। पीछे पढ़ा हुआ ना कैटलिस्ट क्या होता है, कैटालिसिस क्या होते हैं। तो यहाँ पे होमोजेनियस कैटालिसिस कर लो या कैटलिस्ट कर लो। चलो हम बात करते हैं, ये तो टाइप होगी कैटलिस्ट की, हम आपको डिफाइन कर रहे हैं होमोजेनियस कैटालिसिस। कैटालिसिस प्रोसेस होगी, कैटलिस्ट को सब्सटेंस होगा। तो देखो होमोजेनियस कैटालिस्ट वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिसकी फिजिकल स्टेट, मतलब जो फिजिकल स्टेट होगी, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, सिंपल कह सकते हो, तो वो केमिकल सब्सटेंस या वो कैटलिस्ट जिसकी फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट से मैच करता हो,
मतलब सिंपल ये कह दो कि एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस यहाँ पे लेके चलो कि केमिकल सब्सटेंस मतलब जो कैटालिस्ट है उसकी फिजिकल स्टेट मतलब वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में, वो सिमिलर होगी किसके फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, मान लो अपने पास एक केमिकल रिएक्शन है, तो केमिकल रिएक्शन है तो सीधी सी बात है नंबर ऑफ रिएक्टेंट भी होंगे और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी होंगे। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी जो फिजिकल स्टेट होगी मतलब किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं वो सिमिलर होगा किसके फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक ना, सॉरी फिजिकल स्टेट ऑफ द कैटालिस्ट। कैटालिस्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तीनों की फिजिकल स्टेट सेम होनी चाहिए। अगर मान लो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है तो जो कैटालिस्ट होंगे वो भी किस स्टेट में प्रेजेंट होना चाहिए, सॉलिड स्टेट में। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिक्विड स्टेट में है तो कैटालिस्ट भी किस फॉर्म में होना चाहिए, लिक्विड स्टेट में। तो उस केस के अंदर जो कैटालिस्ट होंगे वो तो कहलाते हैं होमोजेनियस कैटालिस्ट और ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, होमोजेनियस कैटालिसिस। समझ में आ गया? तीनों की फिजिकल स्टेट बराबर होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो उस केस में तो होमोजेनियस कैटालिसिस प्रोसेस होगा। अगर मान लो रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और जो गिवन कैटालिस्ट है वो इन तीनों की फिजिकल स्टेट डिफरेंट है। मान लो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो सॉलिड में है और कैटालिस्ट मान लो लिक्विड में है, तो क्या होगी, स्टेट डिफरेंट होगी ना। स्टेट डिफरेंट होगी तो क्या होगा, दिस इज हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। समझ में आ गया? तो होमोजेनियस कैटालिस्ट क्या होगा, होमोजेनियस कैटालिस्ट वो केमिकल सब्सटेंस या वो कैटालिस्ट होते हैं जिसकी फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट से मैच करती हो। मींस फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट and product will be similar to physical state of the given catalyst। ठीक है, तो वो कहलाता है होमोजेनियस कैटालिस्ट। ओके, हेटेरो में अपोजिट कर लोगे तो देखते हैं डेफिनेशन क्या होगी और क्या इसके एग्जांपल होते हैं। देखो हाँ भाई, होमोजेनियस कैटालिस्ट या कैटालिसिस को डिफाइन करते हैं। एंड कैटालिस्ट प्रेजेंट इन सेम स्टेट लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस as reactants and product, or physical state of the catalyst will be same or similar to the physical state of the reactants and product। जो पीछे बताया था एज इट इज उसको डिफाइन करें या ये कह सकते हो कैटालिस्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट केमिकल रिएक्शन में जो कैटालिस्ट, रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होता वो सेम स्टेट में प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो कैटालिस्ट तो कहलाते हैं होमोजेनियस कैटालिस्ट। और ये जो पूरी प्रोसेस होगी वो क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड होमोजेनियस कैटालिसिस। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होगी। चलो एग्जांपल देख लेते हैं क्या इसका एग्जांपल होगा, फिर उसके बाद हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ होमोजेनियस कैटालिस्ट। तो देखो किस टाइप से देखो, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक भाई, फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस का यूज करते हुए हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस ऑब्टेन करनी है। तो देखो किस टाइप से करना है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड in present in gas, then it gives sulfur trioxide. This reaction is exothermic and reversible. ठीक है, देखो सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हमने ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करवाया इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। किसकी प्रेजेंस में करवाया, नाइट्रिक ऑक्साइड। दिस इज कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड। गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, देन इट गिव
use of some heat energy. This reaction present in reversible and exothermic nature. ठीक है, एक्सोथर्मिक होगा और रिवर्सिबल नेचर में ये रिएक्शन प्रेजेंट होती है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है उनकी स्टेट बताओ कैसी है। रिएक्टेंट किस फॉर्म में प्रेजेंट है, गैस की फॉर्म में, प्रोडक्ट भी गैस की फॉर्म में, और यहाँ पे जो कैटलिस्ट लेके चल रहे हो ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, गैस की फॉर्म में। तो कहने का मतलब क्या है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट तीनों क्या होंगे, सेम स्टेट में प्रेजेंट है, सेम स्टेट में प्रेजेंट होगा। देन दिस प्रोसेस इज नोन एज होमोजेनियस कैटालिसिस एंड गिवन कैटलिस्ट इज नोन एज होमोजेनियस कैटलिस्ट। ठीक है, तीनों तीनों कंपाउंड रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट प्रेजेंट इन सेम स्टेट। तो इस वजह से क्या होगा, ये कैटलिस्ट तो कहलाता है होमोजेनियस कैटलिस्ट और जो प्रोसेस होगा होमोजेनियस कैटालिसिस कहलाती है। ठीक है, तो ध्यान से रखना फॉर्मेशन ऑफ SO3 बाय यूजिंग कॉन्टैक्ट प्रोसेस, वो पी ब्लॉक में पढ़ोगे ये भी। ठीक है, आगे देखो, ये पहले टाइप की रिएक्शन थी, दूसरे टाइप की रिएक्शन, मतलब दूसरा एग्जांपल देख लो। दूसरा एग्जांपल भी सेम है, देखो दूसरा एग्जांपल है भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। यहाँ पे भी एक कैटलिस्ट सेम लेके चले हो, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाना है नाइट्रिक ऑक्साइड गैस की प्रेजेंट में, देन वी ऑब्टेन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन किससे कराओगे, ऑक्सीजन से। और हमें क्या था, सॉरी क्या था, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवा दो नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रेजेंट में, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑब्टेन होता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, तो ये जो रिएक्शन होगी वो किसकी प्रेजेंस में होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में होगी। तो यहाँ पे देखो जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है और जो कैटलिस्ट है वो तीनों स्टेट में प्रेजेंट है। रिएक्टेंट भी गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है, प्रोडक्ट भी गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है और कैटलिस्ट भी गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो तीनों की स्टेट सेम है, तो ये प्रोसेस कहलाती है होमोजेनियस कैटालिसिस और कैटलिस्ट क्या कहलाएगा, होमोजेनियस कैटलिस्ट। ठीक है, अच्छा इसी तरह हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट को डिफाइन करना है, तो वहाँ पे जो रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और जो कैटलिस्ट होगा उनकी स्टेट डिफरेंट होती है। ठीक है, तो डेफिनेशन खुद करोगे हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट की, उसके बाद एक तो मैकेनिज्म करने, मैकेनिज्म ऑफ होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस, और एग्जांपल करने। तो फिलहाल तो हमने केवल डेफिनेशन को डिफाइन करें। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट की डेफिनेशन, एग्जांपल और इसके कुछ मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। थैंक यू।